सेशन में जो है मैं स्वागत करता हूं और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ पेन, नोटपैड, डायरी ज़रूर रखें। आज के ट्रेनिंग को आप ज़रूर ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग वाकई आपके लिए बहुत ही यूज। कैसे हम अपने लाइफ को डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री एंड डॉक्टर फ्री कैसे बना सकते Recording हैं। in progress. तो आज जो इस विषय पे, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे देश में सबसे अगर देखा बहुत ही तेजी से लोगों को अपने चपेट में ले रहा है और बहुत तेजी से लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। एंड वो है डायबिटीज, एक साइलेंट किलर की तरह लोगों को मारते जा रहा है। एंड आज भी बहुत सारे जो हमारे देशवासी है या जो इंडियंस है, भारतीय है, वो आज भी इस डायबिटीज को लेके उतने ज्यादा अवेयर या उतने ज्यादा सीरियस नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं। आज का सेशन अगर उन्होंने देख लिया तो आज उनको एहसास हो जाएगा कि ये जो डायबिटीज है वो कितनी कितनी डेंजरस और कितनी उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर उन्होंने क्या कह सकते, इसके ऊपर अगर काम नहीं करना शुरू किया तो आगे जाके शायद ये उनके मौत का कारण भी बन सकता है। ओके, तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज पे। कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे, कुछ हकीकत की बात करेंगे जो लोग आज भी नहीं जानते हैं इस बीमारी के बारे में। एक्चुअली मैं इसको बीमारी नहीं कहूंगा, ये एक तरह का एक कंडीशन कह सकते हैं, एक लाइफस्टाइल डिजीज कह सकते हैं, जो हमारे गलत खान पान या गलत लाइफस्टाइल की वजह से और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ये चीजें हो रही है। फैक्ट की अगर बात करूं तो ये एक तरह का साइलेंट किलर है, यानी आधी दुनिया को पता ही नहीं है इसके बारे में। जो 50% से ज्यादा जो आबादी है दुनिया की, ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज तो है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज हो चुकी है। और ऐसे हमारे देश में भी ऐसे बहुत बड़ी तादाद है हमारे देश के अंदर जो लोग जी तो रहे हैं डायबिटीज के साथ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज हो चुकी है, क्योंकि वो जांच नहीं करवा रहे, वो टेस्ट नहीं करवा रहे। और धीरे धीरे डायबिटीज उनके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते जा रही है, उनको अंदर से खोखला करते जा रही है और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। ये फैक्ट है। लोग को जो है तब पता चल जाता है जब सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है या जो केस लगभग हाथ से बाहर चला जाता है। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम वो नौबत आने ना दें, वहां तक पहुंचने, यानी उससे पहले ही हम इस चीज को कंट्रोल कर सके। तो यस, ये एक फैक्ट है कि आधी से ज्यादा आबादी को पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जिए जा रहे हैं उसके साथ में। इंडिया की अगर बात करें, भारत देश की अगर बात करें, तो आज हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ऑलरेडी इससे ग्रसित हो चुके हैं। और लगभग इतना ही जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। आने वाले कुछ वक्त में वो भी डायबिटीज उन्हें होने वाली है। तो इंडिया में बहुत तेजी से ये फैलती जा रही है और आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों के अंदर हर 4 में से 1 भारतीय को जो है डायबिटीज होने का खतरा होने रहेगा। तो ये एक हकीकत है। और पहले माना जाता था कि जो डायबिटीज है ये एजेड लोगों में आती है, बुढ़ापे की बीमारी है, ये माना जाता था। लेकिन आज 15 से लेकर 25 साल के युवाओं में, इवन बच्चों में भी जो है टाइप 2 डायबिटीज जो है वो देखी जा रही है। और इसका मुख्य कारण वही है कि आज जिस तरह का जो लाइफस्टाइल हमारा बदल चुका है, डिजिटल, आज हम बहुत ज्यादा एक ही जगह बैठे रहते हैं और बहुत बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी होना। तो आज जो यूथ है वो डिजिटल एडिक्शन के अंदर वजह से भी एक बड़ा कारण माना गया है कि आज यूथ भी डायबिटीज के चपेट में आ गया है। तो आज ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है। तो जो यूथ देख रहा है और सोच रहा है कि शायद मुझे ये बीमारी नहीं होगी, तो वो गलतफहमी में है। अगर हमने इसको लेके जो प्रिकॉशंस या इसको लेके जो चीजें अगर हमने आज से करना नहीं शुरू की, तो आने वाले कुछ सालों में शायद हम भी जो इसके चपेट में आ सकते हैं। तो हमें जो है सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
उसके बाद हर 5 सेकंड में एक मौत हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि हर 5 सेकंड में एक मौत हो रही है, एक डेथ हो रही है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो आप अंदाजा लगाए कि ये कितनी बड़ी बीमारी और कितनी घातक बन चुकी है, यानी एक महामारी से भी ज्यादा खतरनाक जो है डायबिटीज ने अपना रूप ले लिया है। तो इसको हल्के में ना ले, इसको बिल्कुल भी बोले कि बहुत सारे लोग जो है क्या बोलते मीन्स लाइटली लेना शुरू करते हैं, यार ठीक है मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। नहीं, आज अगर आप देखें कि हर 5 सेकंड में एक मौत हो रही है, तो Recording stopped. अंदाजा लगा कि कितना भयानक सिचुएशन है। और फुट डायबिटिक फुट करके एक संस्था है, उसका एक सर्वे है, और एक सर्वे कहता है कि हर 30 सेकंड में एक फुट जो है, एक पैर जो है काटा जा रहा है ड्यू टू डायबिटीज। अभी आपको धीरे धीरे इसका सीरियसनेस का अंदाजा होते जा रहा है कि डायबिटीज कितनी कितनी घातक है। हर 30 सेकंड में जो है एक पैर काटा जा रहा है, हर 5 सेकंड के अंदर एक मौत हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बाद डायबिटीज जो है ये हमारे मल्टी ऑर्गन्स पे अटैक कर देता है, ये ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। ये कैसे होता है, ये आगे जाके हम सेशन में देखेंगे कि कैसे मल्टी ऑर्गन डैमेज होने शुरू होते हैं हमारे। जैसे ब्लाइंडनेस का नंबर 1 कारण है दुनिया में, अगर लोगों को दिखना या कम दिखाई देना शुरू हो चुका है, उसमें से डायबिटीज एक बड़ा रीजन, एक बड़ा कारण जो है माना जा रहा है। उसके बाद किडनी फेलियर एक बड़ी वजह है, डायबिटीज किडनी फेलियर का आज वर्ल्ड वाइड। हार्ट अटैक के जो खतरे हैं ये 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। और इस जितने भी हार्ट अटैक के जो केसेस हम देख रहे हैं, आधे से ज्यादा वो केसेस है जिन केसेस में उस पर्सन को जो है डायबिटीज है। यस, 2 से 3 गुना जो हार्ट अटैक के जो केसेस है वो बढ़ गए हैं डायबिटीज की वजह से। हर साल हजारों लोगों को अपने पैर काटने पड़ रहे हैं, जैसे हमने देखा। ये हकीकत है, ये फैक्ट है। उसके बाद टाइप 3 डायबिटीज भी आ चुकी है अब। यस, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भूलने की बीमारी, अल्जाइमर की डायबिटीज जो है आपके ब्रेन सेल्स पे अटैक करता है, उसे डैमेज कर देता है। और इसको उन्होंने टाइप 3 डायबिटीज उन्हें इसे कहना शुरू कर दिए हैं। और याद रखिए, अगर ये आपके ब्रेन सेल को अगर वो डैमेज कर रहा है तो इससे आपकी जो याददाश्त है ये चली जाती है। तो यस, आने वाले दिनों में आपको ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाई देंगे, नजर आएंगे, जहां पर लोगों को याद रहना, जैसे वो गजनी मूवी हमने देखे थे, उस तरह के केसेस आपको देखने शुरू हो जाएंगे, जहां पर लोगों को जो है अपनी मेमोरी याद नहीं रहेगा या फिर उनकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, मेमोरी जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें आप देखोगे आने वाले दिनों के अंदर। और एक और सच्चाई, एक और फैक्ट ये है कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, और याद रखिए वही सबसे जल्दी इस बीमारी के शिकार बनते हैं। आजकल बहुत लोग जो है ना इसको हल्के में ले रहे हैं, इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, ये डायबिटीज़ ये सब मेरे बाजू वालों को आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम भी तो किसी न किसी के बाजू वाले हैं ये नहीं भूलना चाहिए हमें। यानी अगर हम अवेयर नहीं रहे आज के तारीख में और आज के दौर में, और हम ऐसे ही हम लाइफ को जी रहे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा अल्ट्रेशन, इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, इतने ज़्यादा हमारे खाने से लेके, हमारे हवा से लेके, पानी से लेके सारी चीज़ें जो है प्रदूषित हो चुकी है। और ऐसे दौर में अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप भी शायद इसका शिकार जरूर बनेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये भी है, एक देखो, आपको सिर्फ
डराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन ये डर इसलिए भी जरूरी है कि ताकि हम कुछ स्टेप्स, कुछ कदम जो है, कुछ एक्शन जो है, इसको लेके अभी से लेना शुरू करें, ताकि भविष्य में जो है हम उस लेवल या उस नौबत तक ना पहुंचे जहां पर हमें पैर काटने की नौबत आ जाए, या हमारा हार्ट फेल हो जाए, या हमारी आंखें चली जाए, या किडनी फेल हो जाए। तो अच्छी खबर यह है, क्योंकि पहले यह माना जाता था कि मेडिकल साइंस कहता था कि जो टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आज ये प्रूवन हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है कि सही पोषण, राइट लाइफस्टाइल, सही खाने पीने की आदतें एंड राइट न्यूट्रिशन के साथ अगर आप काम करते हैं या इस पे ध्यान देते हैं, तो 100% आप अपनी दवाइयां जो है डायबिटीज को लेके वो कम भी हो सकती है, और यहां तक आगे जाके ये पूरी तरह से बंद भी हो सकती है। यस, तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि क्या बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है, क्योंकि जब डायबिटीज किसी पर्सन को होती है तो पहली चीज तो वो पूरी जिंदगी जो है ना, वो एक अपने आप को उस जेल के अंदर, उस प्रिजन के अंदर जैसे वो कैदी की तरह जो है फील करता है। यानी कोई आज़ादी नहीं है, ना ये वो ये खा सकता है, ना वो ठीक है ना, कि ये चीज़ें करनी है, वो करनी है, नहीं खानी है, वो नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पाबंदी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है उसके ऊपर रहती है, वो खुल के लाइफ को नहीं जी पाता। एंड यस, मैं सबसे पहले तो अपनी खुद की जो है जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि डायबिटीज़ को लेके कुछ मिथ भी है, कुछ गलत फहमियाँ भी है। जैसे मैं अपनी जर्नी अगर बात करूं, कैसे मैंने अपनी डायबिटीज और जो मेरा HbA1c जो 10.9 लगभग 11 के करीब पहुंच चुका था, वहां से उसको 6.3 पे कैसे, और वो भी रिवर्स किया नेचुरली, और कैसे मैंने अपने आप को मेडिसिन फ्री करवाया। जब मुझे डायबिटिक डिटेक्ट हुई थी, ठीक है ना, ये मेरा आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ कुछ वक्त, कुछ साल पहले वाला, जब मैं ऐसे दिखाई देता था। एंड मेरा जो वेट था वो तकरीबन 85 केजी था। मेरा पेट देख सकते हैं, बेली देख सकते हैं, बुखार आ चुका था। एंड मेरा HbA1c जो है 10.9 तक पहुंच चुका था। एंड बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस, एनर्जी उस लेवल की नहीं थी, कमज़ोरी, वीकनेस, थकान, ये बहुत सारी चीज़ें मैं महसूस कर रहा था, फील कर रहा था। एंड बताना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ जो मुझे था, तकरीबन 10 साल से था मुझे डायबिटीज़। एंड जब मुझे डिटेक्ट हुआ और जब मैं डॉक्टर के पास गया, तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर से ये था कि क्या मुझे इसकी जो दवाइयाँ है ये कितने समय तक लेनी है। तो डॉक्टर का जवाब था कि आपको पूरी ज़िंदगी लेनी है अभी। मेरा दूसरा सवाल था कि क्या ये जो डायबिटीज़ है ये क्योर होगी क्या। तो वो बोलते नहीं, ये ज़िंदगी भर रहेगी। यानी जब ये दो जवाब जब कोई सुनता है ना, तो समझ जाइए उसका कॉन्फिडेंस या उसका जो बोलते हैं ना कि हौसला जो है वहाँ ही टूट जाता है कि यार एक ऐसी बीमारी जो पूरी जिंदगी साथ रहेगी, एक ऐसी बीमारी जिसके लिए दवाइयाँ पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। लेकिन यस, इसके बाद जो है, अच्छा मैं पहले कुछ अपने रिपोर्ट्स दिखा दूँ। ये मेरे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने, जब मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी फास्टिंग शुगर जो थी ये 250 से ज़्यादा रहती थी, जहाँ उसको 100 to 115 के अंदर होनी चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट्स मैं दिखा रहा हूँ ये विद मेडिसिन के साथ जो रिपोर्ट्स हैं, लेने के बाद ये दवाई लेने के बाद ये रिपोर्ट्स बता रहा हूँ मैं। एंड मेरी PP यानी मील के बाद, जब मैं खाने के बाद की जो चेक करवा रहा था, तो वो तकरीबन 300 से ज़्यादा मेरी शुगर रहती थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरी जो शुगर थी वो कितनी ज़्यादा, कितनी हाइपर रहती थी। और ये था मेरा HbA1c जो 10.9 था। एंड यहाँ से मेरी जर्नी शुरू, डायबिटीज़ रिवर्सल की जब शुरुआत हुई। एंड डॉक्टर ने पहले मुझे दिन में एक मेडिसिन लेने के लिए शुरुआत की, 500 mg की जो दवाई थी, मॉर्फिन, जो है मोस्टली यही जो मेडिसिन से डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं। लेकिन वो लेते लेते भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती थी। लेकिन डॉक्टर ने उसके बाद मेरे दिन में 2 मेडिसिन शुरुआत की, वो भी लेता गया, वो भी कुछ महीनों, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक वो लेता रहा। उससे भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हुई। फिर उन्होंने दिन में
3 बार मैं मेडिसिन खाना शुरू कर दिया। जरा इमेजिन करके देखिए, 3 वक्त मैं मेडिसिन खा रहा था डायबिटीज की, और उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके बाद मुझे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो गए। एंड वहां से बहुत ज्यादा मेरे जो हेल्थ है वो ज्यादा बोलते हैं ना डाउनफॉल आना शुरू हो गया। एंड वहां से थोड़ा मैंने फिर रिसर्च करना शुरू की। मैंने एलोपैथी से ज्यादा फिर मैंने न्यूट्रिशन पे कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया। मैं उन लोगों के संपर्क में आना शुरू हुआ जिन्होंने डायबिटीज पे कुछ काम किया था, कुछ रिजल्ट्स लिए थे। एंड उन किताबों को पढ़ने के बाद कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उनसे बातचीत करने के बाद एक चीज समझ में आई, एक विश्वास आया, वहां से एक कॉन्फिडेंस आया कि यस, ये जो बीमारी या इसे हम कहते हैं ये बीमारी नहीं है, एक तरह का कंडीशन है, ये 100% रिवर्स हो सकती है। वो चीज़ वहाँ से समझ में आई। एंड न्यूट्रिशन को लेके मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। एंड वहाँ से समझ में आया कि एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक राइट न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं, अगर हम हमारे शरीर को देते हैं तो डेफिनेटली इस कंडीशन को जो है रिवर्स किया जा सकता है। एंड वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। मेडिसिन तो ले ही रहा था, लेकिन साथ साथ में मैंने न्यूट्रिशन पे भी काम करना शुरू किया, अपने लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना शुरू किया, मेरे ईटिंग हैबिट्स को भी मैंने चेंज करना और बेहतर बनाना शुरू किया। और उसका नतीजा ये था कि आप देख सकते हैं, ये मेरे 2 इमेजेस है, 2 फोटो है, एक फोटोज है, एक आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं 85 kg का मेरा वेट था, और मेरा जो HbA1c था वो 10.9 था। और आज मैं अपना वेट अगर मैं देखूं, मेरा तो लगभग मैं चेक करता तो 75 के करीब है। 10 kg फैट लॉस मैंने अपना करवाया। एंड आज जो मेरा HbA1c है वो 6.3 है। और आज बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कंपेयर टू पहले से, आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, बहुत ज़्यादा मैं वो एनर्जी में महसूस करता हूँ, वो कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ। एंड यस, जो चीज़ें मुझे जो बताई गई थी पहले कि डॉक्टर डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती, इसको जिंदगी भर आपको इसके साथ जीना होगा, दवाइयाँ जिंदगी भर खानी होगी, लेती रहनी होगी। लेकिन ये कहते हैं ना कि राइट नॉलेज, राइट एजुकेशन अगर आप लेते हैं सही, और उस नॉलेज को जब आप अप्लाई करते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करते हैं, तो 100%, अगर मैंने यहाँ से अपने डायबिटीज को रिवर्स किया है तो 100% जो भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस सेशन को, और अगर आप भी, यार आपके परिचित में भी, आपके फैमिली में भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनको डायबिटीज है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज का सेशन वाकई हेल्प करेगा उनके इस डायबिटीज को रिवर्स करने में। तो देखिए, ये जो रिजल्ट्स आएंगे ये वेरी करेंगे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करे, किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, किसी को थोड़ा वक्त लगेगा, ये डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। लेकिन 100% कुछ मात्रा में कुछ वक्त उसको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्या किया और वो क्या स्टेप्स लिए, मैंने अपने ईटिंग हैबिट्स में क्या बदलाव किया, मैंने अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐसा बदलाव किया, मैंने अपने शरीर को वो कौन से न्यूट्रिशंस देना शुरू किया, क्या चीजें मैंने बंद की जिससे मुझे इसमें इतने शानदार रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा आप देख सकते हैं, ये मेरा मैंने जो HbA1c अभी का जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 6.37 के पास आ चुका है। और यस, यू कैन रिवर्स योर डायबिटीज नेचुरली, यस। अच्छा, इस दौरान में, इस पीरियड में मैंने अपनी मेडिसिन कभी बंद नहीं करवाई। मैंने अपने रिपोर्ट्स जाके मैंने डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे मेरे रिपोर्ट्स बेहतर होते गए, डॉक्टर्स ने मेडिसिन जो है उसके जो डोसेस थे वो कम करते गए। और जब टोटली मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आना शुरू हो गए तो डॉक्टर ने खुद सामने से ही मेडिसिन जो है कम कर दिए या टोटली बंद कर दिए, ठीक है ना। तो हमें खुद से जो है मेडिसिन बंद नहीं करने, ये डॉक्टर के निगरानी में ही आपको जो आपके रिपोर्ट्स के साथ ही आपके जो मेडिसिन के डोसेस है ये वो ही आपको एडजस्ट करके देगा या कम करके देगा या बंद कर देगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जो शरीर जो है ना, ये
ये आपको पहले क्या करेगा, इंडिकेशन देगा, कुछ सिग्नल देगा, कुछ इशारे देगा। बीमारी तो बाद में आती है, शरीर पहले क्या देता है, सिग्नल देता है, ठीक है ना, संकेत देता है, और बीमारी जो है वो बाद में आती है। उसी तरह से जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज तो है, लेकिन वो इस डर उनके अंदर है। अगर वो जांच कराए या टेस्ट कराए तो फिर वो दिखाई देगा उसमें, तो वो फिर से उस मेडिसिन और वो सारी चीज चक्कर में फंस जाएंगे। तो उस डर के वजह से लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं किया तो क्या हो सकता है, कुछ चीजें तो मैंने बताई है, और आगे भी मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो कुछ संकेत आपका शरीर देता है, बॉडी देता है, ठीक है ना, आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, इनिशियल वार्निंग साइंस क्या है। अगर आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, और खासकर रात के वक्त अगर आपको बार बार पेशाब हो रही है, जाना पड़ रहा है, तो समझ जाइए ये नॉर्मल नहीं है। ये अतिरिक्त जो शुगर, जो ज्यादा बॉडी में, आपके शरीर में जो ब्लड में है, वो आपका किडनी पेशाब के जरिए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आपको अवगत हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको शुगर या डायबिटीज जो है वो हो चुकी है। उसके बाद अगर आपको एक्सेस यूज, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, थर्स्ट लग रही है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और पानी पीने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही है, तो ये कोई नॉर्मल साइन नहीं है, ठीक है ना, ये नॉर्मल साइन नहीं है, ये साइन है डायबिटीज की। तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए आपको। उसके बाद इंक्रीज इन हंगर, यस, अगर बार बार भूख लग रही है और खाना खाने के बाद भी आपको कमजोरी महसूस हो रही है, ठीक है ना, और आप सोचे, आप बोल रहे हो कि सर मैं खाना खा रहा हूं और कमजोरी महसूस हो रही है, यस, क्योंकि आपके सेल्स तक, आपकी कोशिकाओं तक जो है ना, वो एनर्जी, वो शुगर पहुंच नहीं पा रही। वो क्यों नहीं पहुंच पा रही, वो आगे सेशन में बताऊंगा। उसके पीछे क्या कारण कि खाना खाने के बाद भी कमजोरी क्यों रहती है, वो सेशन में बताऊंगा। तो अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, अगर ऐसे कुछ साइन आपको नजर आ रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, सावध हो जाइए, ये इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज हो गई है। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड फैटिक और वीकनेस, ठीक है ना, बहुत थकान महसूस हो रही है, थोड़ा सा काम किए जा रहे हैं तो आपको थक जा रहे हैं, बिना ज्यादा काम किए भी आप थक रहे हैं, दिन भर एनर्जी की कमी रह रही है, आलस, भारीपन अगर महसूस कर रहे हैं, अनएक्सप्लेन, ठीक है ना, ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही है, तो फिर भी ये सारी चीजें आप जो है महसूस हो रही है आपको, तो आप सावध हो जाइए, सतर्क हो जाइए, कहीं ना कहीं ये भी डायबिटीज की जो है संकेत है, साइन है। उसके बाद ब्लड विजन, अगर अचानक दिखाई देना बंद हो जाए, या साफ नहीं दिखाई दे रहा, या सॉरी आपको धुंधला नजर आ रहा है, आंख में भारीपन नजर आ रहा है, तो ये भी डायबिटीज की निशानी है। स्लो उन हीलिंग, या अगर आपकी जो कट्स लगे हैं, जो जख्म है, छाले हैं, अगर वो देरी से ठीक हो रहे हैं, और इन्फेक्शन जल्दी हो रहे हैं, आपको सर्दी, खांसी, बुखार हो रही है, तो यस, ये इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है, ठीक है, ये डायबिटीज के साइंस है। उसके बाद आपके हाथों पैरों में झंझनाहट हो रही है, आपके हाथ पे सून पड़ रहा है, जलन महसूस हो रही है आपके पैरों में, तलवे में, आपके पैरों के, आपके हाथों में, तो यस, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको शुगर या डायबिटीज के संकेत है। उसके बाद ड्राई स्किन और इचिंग, त्वचा जो है रूखा होना, खुजली बार बार आपको महसूस हो रही, इचिंग हो रही है आपके स्किन में, आपके बॉडी में, तो ये भी एक इंडिकेशन है जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, जो ब्लड में जो शुगर है वो बढ़ चुकी है, डायबिटीज की इंडिकेशन है। और ऐसे अगर आपको कोई इंडिकेशन नजर आ रहा है, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो आप शांत ना बैठे, आप सतर्क हो जाइए, आप जल्दी से आप एक्शन ना लीजिए, तुरंत अपनी जांच करवाइए, आपकी फास्टिंग शुगर चेक करवाइए, आपका पीपी चेक करवाइए, अपना HbA1c चेक करवाइए। इवन अगर आपके फैमिली में ऐसे कोई सदस्य है जिनको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो जल्दी से उनकी जांच करवाइए। जितना जल्दी आप एक्ट करेंगे, ये कंडीशन को उतना जल्दी रिवर्स करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर हमने बोलते ना कि हम इंडियंस की एक आदत है कि हम जैसे लाइट का बिल भरते हैं ना, वो भी भरने की डेट जो होती है, हमारे बिजली का बिल, वो आखिरी तारीख में हम आती है, तब तक हम इंतजार करते हैं, वेट करते हैं,
ठीक है ना। तो हम अपने हेल्थ को प्राथमिकता ही नहीं दे रहे हैं, हम बीमार होने तक का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। मैं अपने सेमिनार में, अपने सेशंस में एक सवाल जरूर पूछता हूं पार्टिसिपेंट को कि बताइए कि हार्ट अटैक आने का इंतजार करना, डायबिटीज होने का इंतजार करना, या कैंसर होने का इंतजार करना, ये बेहतर है, या लाइफ में हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर ना हो ये बेहतर है? तो सामने से जवाब आता है कि सर, लाइफ में डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक ना आए यही बेहतर है। तो अगर लाइफ में हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां ना हो तो उसके लिए आज हम कर क्या रहे हैं? तो बहुत लोग कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम इंतजार ही कर रहे हैं, हम वेट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और याद रखिए, हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम सिकनेस इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें ब्रेक एक्सीडेंट होने के बाद नहीं दबाना है। समझदारी इसी में है कि ब्रेक जो है एक्सीडेंट होने से पहले दबाया जाए, ये समझदारी है। लेकिन हम लोगों की जो मेंटेलिटी, अगर मैं बताऊं कि लोग मेडिक्लेम लेने में इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा ऊर्जा खर्च कर देते हैं जितना प्रिवेंशन पे नहीं करते। जरा सोच के देखिए कि इंसान मेडिक्लेम क्यों ले रहा है आज। यानी उसे पता है कि भविष्य में जो है उसे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने वाला है, उसकी तैयारी में अभी से कर लूं। यानी लोग मेंटली बीमार होने के लिए तैयार है, लेकिन बीमार ना हो उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। तो एज ए वेलनेस कोच आपको जो है ना, प्रिवेंशन को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। ब्रेक जो है पहले दबाना बहुत जरूरी है, ताकि कल जो है बड़ा हादसा ना हो, बड़ी कोई हेल्थ कंडीशन ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि हेल्थ जो है, एक अच्छी स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, ये चुनाव रहेगा, ये चॉइस रहेगा, ये अपने आप नहीं मिलने वाला, ये अनजाने में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जानबूझकर कुछ एक्शंस, कुछ चुनाव करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये वो 3 पिलर्स है, ये वो 3 चुनाव है जो आपके हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। और ये वो 3 पिलर है जो किसी भी हेल्थ कंडीशन को रिवर्स करने में आपकी हेल्प करेंगे, कि वो डायबिटीज हो, या वो आपका वेट, मोटापा हो, या फैट लॉस करना है, या जो भी आपके हेल्थ कंडीशंस है उसको अगर फिर से रिवर्स करना है, कोलेस्ट्रॉल हो या बीपी इशू हो, जो भी पीसीओडी, पीसीओएस हो, ये 3 पिलर आपकी हेल्प करेंगे। यस, यहां पर भी चुनाव है कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स, या आपके शरीर में डाल के आ रहे हो, ठीक है ना, ये तय करेगा कि आपकी हेल्थ भविष्य में कैसे रहेगी। अब क्या डाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्या खा रहे हैं, ठीक है ना। जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट मिलने वाला है आपको। क्या आप वो खा रहे हैं जो आपका शरीर चाहता है, क्या आप वो खा रहे हैं जो आपका जबान चाहता है? और आज आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर आज लोग वो नहीं खा रहे जो उनका शरीर चाहता है, आज लोग वही खा रहे हैं जो उनका जबान उनके टेस्ट के हिसाब से खा रहे हैं, स्वाद के हिसाब से खा रहे हैं। तो आज अगर आपने आपके ईटिंग हैबिट्स को अगर नहीं सुधारा तो आपकी लाइफ में जितनी भी जो हेल्थ कंडीशन है, इवन डायबिटीज, वो कभी रिवर्स नहीं हो सकती है। उसके बाद लाइफस्टाइल, किस तरह का लाइफस्टाइल है? क्या आपका लाइफस्टाइल एक्टिव लाइफस्टाइल है? आप कितने घंटे नींद लेते हैं? आप स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें अगर कर रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आपका जो शरीर है ये आपका 7, 80, 90 तक आपको आपका साथ दे, ये कभी मुमकिन नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अगर खराब है, गंदा है, और आप उम्मीद करते हैं कि आपका शरीर 70, 80, 90 तक आपका साथ देगा विदाउट डिजीज, बिना बीमारी के, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, तब जाके कंडीशन रिवर्स हो सकती है। उसके बाद राइट न्यूट्रिशन, राइट फ्यूल देने की जरूरत है आपके शरीर। यस, इस शरीर का भी एक प्रॉपर, क्योंकि शरीर को ऊपर वाले ने बनाया तो एक पर्टिकुलर फ्यूल पे चलने के लिए बनाया है। और अगर आप वहां पर मनमानी करेंगे, अगर वहां पर आप अपनी मर्जी चलाएंगे, तो ये शरीर आपका साथ नहीं देगा। आपको वही देना होगा जो शरीर चाहता है, जो शरीर की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक कार जिसके मैन्युफैक्चरर ने इसके इंजन को डिजाइन किया है पेट्रोल पे ही चलने के लिए,
तो आप कभी मनमानी नहीं करेंगे पेट्रोल पंप पे जाके कि यार बहुत वक्त हो चुका है पेट्रोल पे चलाने के लिए, आप डीजल डालिए, आप केरोसिन पे चलाइए। नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से भी अगर आपने उस इंजन में गलत फ्यूल डाल दिया तो आपके इंजन का हाल ऐसा होगा, आपके कार का हाल ऐसा होगा। यही हो रहा है। ये धुआं मतलब क्या है कि बहुत लोगों को जो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा, ये सारी चीजें क्यों हो रहा है कि गलत फ्यूल जा रहा है, गलत ईंधन जा रहा है, गलत न्यूट्रिशन जा रहा है, गलत लाइफस्टाइल, गलत ईटिंग हैबिट्स, जिस वजह से उस कार की लाइफ कम हो रही है, उसकी इंजन की लाइफ कम हो रही है, वो मेंटेनेंस निकाल रही है। यही हो रहा है हमारे शरीर के साथ, यही हो रहा है एग्जैक्टली हमारे बॉडी के साथ। उसी तरह से हमारे शरीर को भी एक राइट फ्यूल की जरूरत है। क्या वो राइट फ्यूल आपके शरीर को मिल रहा है क्या? ये शरीर चलेगा प्रोटीन पे, ये शरीर चलेगा विटामिन मिनरल्स पे, ये शरीर चलेगा फाइबर पे, ये शरीर को ओमेगा की जरूरत है, इस शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत है, इस शरीर को फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। ये शरीर इसी पे चलने वाला, ये शरीर मैदे पे नहीं चलेगा। ये शरीर समोसे पे, मोमोज पे नहीं चलने वाला, इसको यही फ्यूल देना पड़ेगा। यहां पर मनमानी नहीं चलने वाली है। और चेक करें क्या हमारे शरीर को ये फ्यूल मिल रहा है क्या। इट्स टाइम टू चेक व्हाट्स योर ईटिंग हैबिट्स। आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं? और मैं गारंटी से कहता हूं कि आज हमारे घरों में 90% से ज्यादा ये चीजें इस्तेमाल हो रही है। ये वो चीजें जिसको हम कहता हूं मैन मेड फूड। हम आर्टिफिशियल फूड या फिर फैक्ट्री मेड फूड, इंडस्ट्री मेड फूड जो है हम खाना शुरू कर दिया। नेचर मेड फूड हमने बहुत कम कर दिया है। आज शुगर, रिफाइंड शुगर हम बहुत खा रहे हैं, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट, मैदा, टी, कॉफी, अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर, पोल्यूशन, मेडिकेशन, ये तमाम चीजें हमारे शरीर में हम डाल रहे हैं। और आप एग्री करेंगे कि ये 90% चीजें आपके घरों में भी इस्तेमाल हो रही होगी। जो नए लोग मुझे देख रहे हैं, जो वेलनेस को शायद वो तो अवेयर है कि ये चीजें कितने हार्मफुल है हमारे लिए। और रही कसर हमारे इस जीवन शैली ने और पूरी कर दी। यस, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहां पर एक वक्त ऐसा था कि हमारे पूर्वज जो है वो खेतों में काम करते थे, जितना वो खाते थे, जितना ऊर्जा, जितनी कैलोरीज वो इंटेक करते थे, वो सारा यूज कर लेते थे खेतों में, फिजिकल एक्टिविटीज में। आज हम हमारे पूर्वजों की एक ही आदत को ज्यादा कॉपी कर लिया, खाने की। लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जो फिजिकल मेहनत करनी है, वो नहीं कर रहे उतनी। तो जितनी ऊर्जा आप ले रहे हैं, जितनी एनर्जी आप ले रहे हैं, कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, अगर वो खर्च नहीं किया तो जाहिर सी बात है, आप फिजिक्स का लॉ तो पता होगा ना कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो एक्सेस जो कैलोरी अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो फैट में ही कन्वर्ट होने वाला, जो आपका वेट गेन बढ़ाएगा और तरह तरह की बीमारियां आपको बढ़ाने वाला है। और इन वजह से आज आप देखोगे ये वो बीमारियां हैं जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, आर्टी हार्डनिंग, कैंसर, प्रीमेच्योर एजिंग, ऐसे तमाम चीजें जो है आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे घर में जो है या हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे परिचित में हम देख रहे हैं तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले डायबिटीज पे। इनमें से एक जो हेल्थ या जो लाइफस्टाइल डिजीज हम कह सकते हैं, जो कहते हैं, लेकिन एक लाइफस्टाइल कंडीशन कह सकेंगे, वो है कैसे, वो है डायबिटीज। तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंडीशन क्यों है? जैसे हम दौड़ते हैं या तेज चलते हैं, आपने अब नोटिस किया होगा, जैसे जैसे आप तेज चलना शुरू करते हैं तो आपका शरीर से पसीना आना शुरू होता है। वो पसीना क्यों आया? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, बॉडी का मैकेनिज्म ऊपर वाले ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो पसीना जो है वो कूलिंग करने का काम करता है, जिस वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये इस तरह से काम करता है शरीर। उसी तरह से जब आप कुछ खाते हैं तो ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। और जैसे बढ़ जाती है तो आपके बॉडी में एक मैकेनिज्म है उस शुगर को कंट्रोल करने में, उसको बैलेंस करती है।
और डायबिटीज पर्सन के अंदर, जो डायबिटिक पर्सन में जो है, ये जो मैकेनिज्म है, जो शुगर बढ़ने के बाद शुगर को कंट्रोल करने में वो थोड़ा असमर्थ है, बस वो मैकेनिज्म जो है काम करना या तो स्लो हो गया है या बंद हो चुका है। हमारा काम क्या है, बस उस मैकेनिज्म को जो है दुरुस्त करना है, ठीक करना है, ताकि जो भी आप खाना खाए और जो शुगर आपके बॉडी में ब्लड में फ्लो हो रही है, वो शुगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके। ठीक है ना? इसलिए कहा जाता है ये कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है? अभी डायबिटीज वो सिचुएशन है, वो स्थिति है, वो कंडीशन है जहां पर बॉडी में इंसुलिन जो है या तो बनता है तो बहुत कम मात्रा में बनता है, या बनता है तो प्रॉपर तरीके से वो इस्तेमाल में नहीं आता। जैसे बताया ना कि वो शुगर जो है प्रॉपर तरीके से यूज में नहीं आती। ये इसको कंडीशन को जो है डिस्क्राइब किया गया है। और अगर हम देखें हिंदुस्तान में, जैसे मैंने बताया फैक्ट्स के अंदर कि तकरीबन 11.4% जो हमारी आबादी है वो ग्रसित हो चुकी है। तकरीबन 15.3% जो आबादी है वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। बहुत जल्दी वो भी डायबिटिक स्टेज में पहुंच जाएगी, और इतना तेजी से हमारे देश में जो है डायबिटीज तेजी से फैल रही है। आज शायद 10 में 1% जो है डायबिटिक है हमारे देश में, लेकिन बहुत जल्दी आप देखोगे आने वाले दिनों में 4 में से 1% जो है डायबिटिक होने वाला है। और जो रिस्क एसोसिएटेड है डायबिटीज को लेके वो है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर डैमेज, आई डैमेज, किडनी डैमेज, पीसीओडी, पीसीओएस, कैंसर, अल्जाइमर। तो ये बीमारी क्यों डायबिटीज के साथ एसोसिएट है, उसका पीछे का रीजन है जो आगे सेशन में मैं बताऊंगा। अभी क्या डायबिटीज को हमेशा के लिए कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है? क्या बिना दवा या कम दवा के सामान्य जीवन जिया जा सकता है? तो जैसे मैंने पहले बताया, हाँ, यस, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि हम अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, या हम एक दवाइयों को जो है, मेडिसिन को है कम भी कर सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं, या आगे जाके बंद भी कर सकते हैं, खत्म भी हो सकती है। ओके, वो कैसे? अभी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहती है किसी पर्सन को अपने डायबिटीज को, एक्चुअली इसका जो वर्ड है मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं रिमेंशन, रिवर्स लेने, रिमेंशन। किसी को भी अगर अपने डायबिटीज को रिवर्स करना है तो उसके जो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? तो उसका जो HbA1c वो 6.5 के नीचे होना चाहिए। उसकी जो फास्टिंग शुगर है वो तकरीबन 100 के नीचे होनी चाहिए। और ये जो रीडिंग है ये तकरीबन 6 महीना उसको विदाउट मेडिसिन मेंटेन करनी है। अगर वो इस पैरामीटर्स को मेंटेन कर पाता है तो वो कह सकता है कि वो अपने डायबिटीज को रिवर्स कर चुका है, रिमिशन उसकी हो चुकी है। ठीक है? अभी इन फिगर्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा हम भी बात करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जैक्टली डायबिटीज है क्या और किस तरह से ये क्रिएट होती है और किस तरह से ये हमें डैमेज पहुंचाती है। थोड़ा सा इसको इमेज के तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब भी हम कुछ खाते हैं वो फूड हमारे पेट में जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है? और ब्रेक डाउन होके वो ग्लूकोज यानी शुगर में ही कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लड में जाके पहुंच जाता है। ठीक है ना? और वो सर्कुलेट आपके शरीर में ब्लड स्ट्रीम में फैलना या घूमना, सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपके ब्लड में शुगर की लेवल जरूरत से ज्यादा पहुंच जाती है तो आपके बॉडी से एक मैसेज जाता है आपके ऑर्गन्स को, जिसको हम कहते हैं पैंक्रिया। एक ऑर्गन है आपके शरीर में जिसको हम कहते हैं पैंक्रिया। पैंक्रिया को एक मैसेज जाता है कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में जरूरत से नॉर्मल से ज्यादा शुगर आ चुकी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जल्दी से आप जो है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करें। तो हमारा जो पैंक्रिया है वहां से क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। अभी वो कितनी मात्रा में करेगा? तो जितने ज्यादा शुगर उतनी ज्यादा इंसुलिन वो प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे शुगर में एग्जांपल करें 100 शुगर बन चुकी है तो वो 100 वर्कर क्रिएट करेगा, 100 इंसुलिन क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा? ये ब्लड से आपकी शुगर को वहां से हटा के उसे सेल तक लेके जाने का काम करेगा। इसलिए मेडिकल टर्म में इंसुलिन को जो है, इंसुलिन हार्मोन को है
इसको कैरियर हार्मोन और ट्रांसपोर्टर हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारे ब्लड से शुगर को हटाता है और सेल तक पहुंचाने का काम इसके जिम्मे रहता है। ठीक है, अभी आया गया है कि हम मल्टी टाइम या मैक्स मैक्स 3 टाइम वो खाते थे, लेकिन आज अगर हम देखें आज के जनरेशन में, आज कोई 8 बार 10 बार दिन में वो मंचिंग करते जा रहा है। ठीक है ना, वो खाते जा रहा है, जिससे लगातार शुगर क्या कर रही है, स्पाइक कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो जो खा रहा है वो बहुत ज्यादा प्रोसेस भी खा रहा है, बहुत ज्यादा शुगरी चीजें खा रहा है, बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट चीजें बहुत खा रहा है, जिससे और ज्यादा शुगर स्पाइक हो रही है। तीसरी चीज जैसे हमने देखा कि लेस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जितनी वो शुगर खा रहा है वो यूज नहीं हो रही है, जिससे लगातार शुगर बनी रह रही है आपके शरीर में। तो ये वजह से जो शुगर लगातार बनी रह रही है आपके शरीर के अंदर। अभी हम देखते हैं कि इंसुलिन एग्जैक्टली कैसे काम करती है और शुगर किस तरह से यूज में आती है। फर्स्ट स्टेज ये है आपका सेल में आप देखोगे एक दरवाजा है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज चैनल, और एक ताला है, एक लॉक है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। ओके, ग्लूकोज जो है ये आपके सेल तक लाने का काम जो है वो इंसुलिन करता है। ग्लूकोज को, यानी जो आपने खाना खाया है, यानी आपने जो इवन जो भी कुछ खाया, न्यूट्रिशन लिया, जो भी चीजें ली है जिससे आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, वो ताकत कब मिलेगी, वो एनर्जी कब मिलेगी, जब वो जो न्यूट्रिशन या जो खाना वो आपके सेल तक पहुंचे, तब जाके आपको एनर्जी मिलने वाली है। लेकिन ग्लूकोज खुद से सेल में नहीं जा सकता और खुद से सेल के पास भी नहीं आ सकता। उसके लिए इंसुलिन को ही जो है काम करना पड़ता है। तो इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को सेल तक भी लेके आता है, और सेल के पास लाने के बाद इंसुलिन जो है, जो इंसुलिन रिसेप्टर जो लॉक है सेल का, उसको खोलने का काम भी इंसुलिन ही करता है। तो जब इंसुलिन उस लॉक को ओपन करता है तो वो ग्लूकोज चैनल जो दरवाजा है वो खुल जाता है, और जो आपने खाया था, जो एनर्जी या जो भी चीजें आपने ली थी, वो आपके सेल तक जाती है, आपको ताकत आती है, आपको एनर्जी आती है, और फिजिकल एक्टिविटी और बेहतर तरीके से करते हैं। ये है हमारे इंसुलिन और ग्लूकोज किस तरह से काम करती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। अभी क्या हो गया, जितना सेल को जितनी ग्लूकोज चाहिए थी उतनी सब मिल गई, तो सेल फुल हो गए, जगह भर गई। फिर भी आप खा रहे हैं, फिर भी आप प्रोसेस चीजें खा रहे हैं, फिर भी आप शुगरी चीजें खा रहे हैं, फिर भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपके शरीर में शुगर तो बनती जा रही है, बनती रह रही है, सेल को तो मिल गई। अभी आपका शरीर जो है, आपका जो ब्रेन जो है, वो इंसुलिन को मैसेज देगा कि अगर सेल भर चुके हैं तो अभी बची हुई जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो जाइए और जल्दी से आपके लीवर में डंप कीजिए, आपके मसल्स में डंप कीजिए। तो आपका इंसुलिन क्या करेगा, वो ब्लड से शुगर को लेके, जो सेल में अभी जा नहीं रही है, फुल हो चुकी है, तो बाकी की जितनी शुगर है वो अभी लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। यस, ग्लाइकोजन, यानी हमारा बॉडी जो है इसको सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पे यूज करता है कि भविष्य में अगर कोई खाना नहीं मिले तो उसको एनर्जी के लिए यूज करेगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो उपवास करते हैं, जैसे हमारा रमजान था, पूरा दिन रोजा रखने के बाद भी बहुत सारे लोग को वो रोजा महसूस नहीं होता था, वो फिट रहते थे। वो इसलिए क्योंकि उनके बॉडी में जो स्टोर ग्लाइकोजन जो था वो बॉडी इस्तेमाल में लेके आता है उनको सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, लीवर की भी एक कैपेसिटी है, वो 100 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकता है। मसल्स की भी एक कैपेसिटी है। अभी स्टेज थर्ड जब आता है, अभी क्या हो गया, लीवर भी फुल हो गया और मसल्स भी फुल हो गए और सेल भी फुल हो गए। तो अभी आपके बॉडी में कहीं और जगह नहीं बची है जहां पर उस ग्लूकोज को स्टोर किया जाए। और अभी आपके शरीर को एक मजबूरी में एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है, एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। यस, अभी अ मैसेज गो टू इंसुलिन कि जो बची हुई जितनी भी जो ग्लूकोज है, बची हुई जितनी भी जो शुगर आपके ब्लड में भी फैल रही है, फ्लो हो रही है, क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल सुधारी नहीं है, आप खा रहे हैं, मल्टीपल खा रहे हैं, आप प्रोसेस खा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप शुगरी चीजें खा रहे हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो शुगर तो बनती जाएगी। और अभी वही शुगर
सेल फुल हो गए, लीवर फुल हो गया, आपका मसल्स फुल हो गए, तो आपके शरीर को अभी मजबूरी में उस बाकी की शुगर को फैट में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कोई मामूली फैट नहीं, विसरल फैट, जो बहुत ही हार्मफुल है। और यहां से जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना स्टार्ट हो जाती है। सिचुएशन यहां से खराब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी आपके जो सेल्स है वो विसल फैट से कवर हो गए, आपके ऑर्गन्स विसल फैट से कवर हो गए, ठीक है ना। और ये विसल फैट कैसे डैमेज करेगा, कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ये थोड़ा भी आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आपकी एक फैमिली है, संडे का दिन है, आपने डिसाइड किया कि फैमिली के साथ घूमने के लिए जाना है, तो आपने एक लॉक लिया और आपके दरवाजे पे, मेन गेट पे लगा दिया और आप अपने फैमिली के साथ घूमने चले गए। लेकिन आपके मोहल्ले में कुछ शरारती बच्चे हैं, उन बच्चों ने क्या किया, कुछ चिंगम खा के उस चिंगम को आपके लॉक के की होल को भर दिया, ठीक है। अभी आप शाम को घर पे आए, आपने चाबी निकाली, की निकाली और आप कोशिश किए अभी वो की से उस लॉक को ओपन करने के लिए, लेकिन अभी वो की से वो लॉक ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि की होल में इतना ज्यादा च्युइंगम फंस चुका है कि वो की उसमें अंदर जा ही नहीं रही है और आपका लॉक ओपन हो नहीं रहा है। आप परेशान है, ठीक है ना। तो आप अक्सर आप करेंगे क्या, तो आपको तोड़फोड़ ही करना पड़ेगा। तो वैसे ही तोड़फोड़ अभी क्या होती है, हमारे शरीर में हो जाती है। द सेम सिचुएशन, द सेम थिंग हैपेंस इन आवर बॉडी। कैसे, ये जो लॉक है ये है आपका बॉडी सेल, ये जो च्युइंगम है ये है विसरल फैट, ये की जो है ये इंसुलिन है जो अपने साथ ग्लूकोज को साथ में लाई है, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि विसरल फैट, वो इंसुलिन रिसेप्टर डैमेज होने की वजह से, इंसुलिन होने के बावजूद भी सेल को ओपन, जो चैनल है ना, ग्लूकोज चैनल, जो दरवाजा है वो ओपन नहीं कर पा रहा है। तो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज एंट्री नहीं कर पा रहा है। तो आपको भूख लग रही है, आप बोलते ना कि मैं खा रहा हूं तो फिर भी मुझे कमजोरी क्यों है, मैं खा रहा हूं फिर भी मुझे वीकनेस क्यों है। वीकनेस इसलिए है, कमजोरी इसलिए है, थकान इसलिए हो रही है कि जो आप खा रहे हैं वो सेल में जा नहीं रहा है। वो सेल में जाएगा तो ही आपको एनर्जी मिलेगी, तो ही जाके आपको जो है वो ताकत आने वाली है। और यही कंडीशन को कहा जाता है मेडिकल टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि जहां पर इंसुलिन होने के बावजूद भी वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से यूज में नहीं आ रही है, ठीक है ना। और आपका बॉडी फिर जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाते जा रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्लूकोज होगी उतनी ज्यादा इंसुलिन बनाएगा। और आपके पैंक्रियास पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा, आपके बीटा सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे 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 वो पैंक्रियास का जो इंसुलिन प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। और ज्यादा फिर जो कंडीशन है वो और वर्स्ट होती है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है डायबिटिक पर्सन के अंदर, जो प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर नहीं है, जो रियल प्रॉब्लम ये है उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन जो है वो लॉक को ओपन नहीं कर पा रहा है, इट्स अनेबल टू ओपन द लॉक। बस उस कंडीशन को हमें ठीक करने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी डायबिटीज को गलत तरीके से जो है ट्रीट करते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा बताता हूं। जैसे एक इंसान ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, अगर उसकी ब्लड शुगर जो है 300 तक पहुंचती है तो वो मेडिसिन लेता है, 500 mg की जो है वो दवाई खा लेगा, और जैसे ही वो दवाई लेगा तो उसकी जो शुगर लेवल है वो 140 तक पहुंच जाएगी। हम खुश हो गए, हमने मीटर में देख लिया मेरी शुगर नॉर्मल हो गई तो हम सेटिस्फाई हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि आपने कभी अपने डॉक्टर से ये कभी पूछा क्यों नहीं कि डॉक्टर साहब जो 300 जो मेरी शुगर थी और आपकी दवाई खाने से वो 140 पे आ गई, तो बाकी की जो 160 जो शुगर थी वो गई तो गई कहाँ? क्या वो मेरे शरीर ने इस्तेमाल कर ली या अभी भी वो शुगर मेरे शरीर में मौजूद है? तो जवाब ये है कि वो शुगर कहीं गई नहीं, आपकी दवाई ने सिर्फ आपको बोलते हैं ना कि बेवकूफ बनाया है।
वो दवाई करती क्या है कि आपके सिर्फ शुगर से हटाती है, लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज जो ब्लड में था, नाउ इज डम्प्ड इनटू द अदर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी बाय द मेडिसिन। वो दवाई क्या करती है, खून से हटा के अभी आपके बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वो आपका ब्रेन होने दो, आपकी आंखें होने दो, आपका हार्ट, आपका लीवर, अपना किडनी, आपके नर्व्स, इनमें जबरदस्ती क्या करेगा, ठोसना शुरू करेगा और भरना चालू करेगा, जिससे फिर एक एक ये ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट करते हैं। कैसे काम करता है मेडिसिन? मेडिसिन उस गार्ड की तरह, बंदूक जिसके हाथ में, जो डरा के फोर्सफुली लोगों को भरी हुई ट्रेन के अंदर जो है चढ़ने के लिए मजबूर करता है। भले उसमें जगह नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उस मेडिसिन को डर के उसमें चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अंदर चढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, नहीं वहां पर जगह नहीं है तो उधर तोड़फोड़ तो होने वाली है, ठीक है ना। तो एक वीडियो दिखाता हूं कि मेडिसिन एक्चुअली करता क्या है। ये वीडियो है जापान का, और वहां के लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। हमारी मेडिसिन हमारे बॉडी में भी ऐसा ही काम करती है। चेक करें, ये आप देख रहे हैं पीछे जो ऑफिसर्स है वो जैसे पुश कर रहे हैं। हमारी मेडिसिन भी हमारे ग्लूकोज को इसी तरह से हमारे हार्ट में पुश कर रही है, हमारे आंखों में पुश कर रही है, हमारे ब्रेन में पुश कर रही है, हमारे किडनीज में पुश कर रही है, जबरदस्ती। जगह नहीं है फिर भी उसका काम वही है, ठीक है ना। और यही वजह है कि डायबिटिक पर्सन के अंदर हार्ट फेलियर, ऑर्गन फेलियर नॉर्मल लोगों से ज्यादा क्यों है। हार्ट फेल होने के चांसेस, आंख चले जाने की, उसके आंख की जो रोशनी क्यों चली जाती है, यही वजह है। किडनी क्यों फेल हो जाते हैं, यही वजह है। पैर क्यों काटने पड़ते हैं, नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना, ये वजह है। ये हमारा मेडिसिन हमें बेवकूफ बना रहा है। और आज तक एलोपैथी में जो है जीरो रिवर्सल है टिल डेट। मुझे एक केस दिखाइए जहां पर एलोपैथी दवाइयां खा के किसी ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है, जीरो रिवर्सल। बल्कि 90% केसेस में क्या होता है, वो डोसेस तो बढ़ जाते हैं, इवन टैबलेट्स के बाद फिर उसको मजबूरी में इंसुलिन भी शुरू करना पड़ सकता है। मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि अगर आपका HbA1c अगर 12-13 क्रॉस कर जाएगा तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने उससे पहले अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर दिया। तो टिल डेट जीरो रिवर्सल है। और ये जो फार्मा जो बिजनेस है ना, ये जो डायबिटीज की दवाई का, ये तकरीबन $50 बिलियन का बिजनेस हो रहा है। और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस साल तकरीबन ये $70 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। इतना तेजी से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है डायबिटीज का। और डायबिटिक जो कंपनियां है ना, उसकी रियलिटी है कि वो हमें एक तरह का रिकरिंग कस्टमर समझती है, वो पेशेंट की तरह हमें ट्रीट नहीं करती है, ठीक है ना। दे ओनली फोकस्ड ऑन मैनेजिंग डायबिटीज, नॉट रिवर्सल। ये हकीकत है, सच्चाई है। तो अभी हम आते हैं कैसे रिवर्स किया जा सकता है। थोड़ा सा वक्त हो चुका है, लेकिन 15 मिनट और मैं लूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की मैंने एग्जैक्टली क्या किया और अपने डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, और जिन लोगों ने अपने डायबिटीज को रिवर्स किया वो क्या स्टेप्स उठाए उन्होंने। तो पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि डायबिटीज का और मोटापे का बहुत गहरा संबंध है। यस, बहुत गहरा संबंध है। अगर आप अपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपके बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। अगर आप मेल है, अपने बॉडी फैट को 20% से नीचे लाने की कोशिश आपको करनी है। आपको फीमेल है तो आपके बॉडी फैट को 30% से कम करने की जरूरत है, ठीक है। क्या होता है बॉडी फैट अगर कम होने से, क्या होता है, अगर आप मिनिमम 10 से 11% भी अगर आप अपने बॉडी फैट को कम करते हैं, तो मेडिकल साइंस खुद कहता है कि आप अपनी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो 50% से अपनी ठीक हो जाती है। सिर्फ बॉडी फैट 10% ठीक होने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस वो 50% जो है ठीक हो जाता है, और आपकी जो दवाइयां है, जो मेडिसिन है, तकरीबन 50% से कम हो सकती है। तो जरा सोच के देखिए फैट कितना बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज रिवर्सल के अंदर। तो यस, हमारे वेट मैनेजमेंट के जो सप्लीमेंट्स है और जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करके, टीम चैंपियन के जो सिस्टम्स है उसका इस्तेमाल करके आप अपने बॉडी फैट का आराम से इजीली जो है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। सेकेंड चीज जो आपको करनी है डायबिटीज रिवर्सल में वो है हीलिंग थेरेपी। ये क्या होता है?
देखिए, हमारे शरीर को ऊपर वाले ने इतना जबरदस्त तरीके से बनाया है कि शरीर खुद को हील कर सकता है, किसी भी बीमारी को खुद से ठीक कर सकता है। ये काबिलियत हमारे शरीर में ही है। और हम रोज देखते हैं जैसे हमारे बॉडी में छोटे मोटे कट लग जाए। अक्सर जो हमारी घर की महिलाएं जो किचन में काम करती है, तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में छुरी से या कटिंग वगैरह करने में बहुत सारी चोट लग जाती है, जख्म लग जाती है, कट लग जाती है। तो वो कोई डॉक्टर से जाके दवाई नहीं लेती, वो अपने आप ठीक हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा। इवन जब हमारी हड्डियां टूट जाती है, हमारा बोन ब्रेक हो जाता है, तो डॉक्टर हड्डी जोड़ने की दवाई नहीं देते हैं। डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर करके जो है उसको 6 महीने तक जो है प्लास्टर में रखने की सलाह देते हैं। बॉडी खुद उस हड्डी को जोड़ देता है। ठीक है ना। तो हमारे बॉडी का दो बहुत पावरफुल मैकेनिज्म या कह सकते काम फंक्शन है। एक है डाइजेशन, जो बहुत ही अर्जेंट यानी प्राइमरी काम है, और दूसरा जिसका जो फंक्शन है वो है हीलिंग, जो सेकेंडरी है। होता क्या है कि हम अपने बॉडी को हीलिंग करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं देते हैं, वक्त नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। ऑटोफेजी एक्टिविटी नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर। कैसे? फॉर एग्जांपल, अभी मान के चलिए आपका घर है और आपने सवेरे घर की सफाई करने का काम शुरू कर दिया है। बहुत सारा कचरा है, उसको आप सफाई कर रहे थे, और अचानक आपके दरवाजे पे बेल बजती है, और आप दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दूर के बहुत आपके करीब मेहमान जो है आपके घर पे आए हैं। अभी आप क्या करेंगे? उनको कहेंगे कि आप चले जाओ, मैं सफाई कर रहा हूं? नहीं, आप सफाई बाजू में रखकर आप अपने जो मेहमान को एंटरटेन करेंगे। यही होता है हमारे शरीर के अंदर। हम बार बार जो खा रहे हैं, हम जो प्रोसेस चीजें जो खा रहे हैं, कार्ब्स जो खा रहे हैं, ये हमारे बॉडी को हीलिंग करने के लिए वक्त नहीं देता है। ठीक है ना। इसलिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने कोई भी हेल्थ इश्यूज को ठीक करना है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग, और मैं नहीं कहता हूं, आयुर्वेदा में भी कहा गया कि आपको आपका जो लास्ट मील जो है ये सूर्य अस्त के बाद खत्म कर देना है। उसके बाद आपको कोई अन्न नहीं लेना है। आपको जो है अगले दिन तकरीबन 14 घंटा 15 घंटा जो है मॉर्निंग में खाना है या ब्रेकफास्ट लेना है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग दिन में करेंगे तो तकलीफ होगा, रात में आधा जो आपका फास्टिंग जो नींद में ही हो जाता है, तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। तीसरा चीज जो करना है वो लिख कर लीजिए कि नो GPS डाइट। अगर आप डायबिटिक पर्सन है तो आज के बाद ये डाइट आपको फॉलो करना है। G स्टैंड्स फॉर ग्रेन, यानी आपको स्पेशली गेहूं नहीं खाने हैं। ठीक है ना। आपको गेहूं की चपाती भी नहीं खानी है। ठीक है। क्योंकि गेहूं की चपाती की अगर बात करूं तो गेहूं की चपाती में इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है कि हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ मीठा खाने से ही जो है डायबिटीज या शुगर स्पाइक होती नहीं। गेहूं की रोटी में भी एक चपाती में तकरीबन 4 चम्मच शक्कर होती है। तो सबसे पहले आपको तो गेहूं टोटली स्टॉप करने हैं। पोटैटोस और पोटैटो से बनने वाली सारी चीजें, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा रहता है जो आपके शुगर को स्पाइक कर देगा। उसके बाद में शुगर, और शुगर से जितनी भी चीजें रिफाइंड शुगर आपको टोटली बंद करनी है। ठीक है ना। शुगर टोटली बंद करना है। इवन आप जो कहते हैं ना जो गुड़ होता है उसे भी अवॉइड करें आप, वो भी आप शुरुआत अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। उसके बाद आज से ही अगर डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं, दूध वाली चाय टोटली आज से बंद करनी होगी आपको, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म स्लो भी कर देगा, वेट गेन करेगा। ठीक है ना। और इससे अंदर शुगर भी है। ठीक है। तो ये आपके रिवर्सल में आपको फायदा नहीं नुकसान ही पहुंचाएगी। ठीक है। उसके बाद जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स है, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जितने भी बेकरी आइटम्स है, जितने भी बिस्किट्स है, ये टोटली आपको स्टॉप करने पड़ेंगे। रिफाइंड ऑयल स्पेशली आपको स्टॉप करना पड़ेगा अगर आप अपने डायबिटीज को अगर रिवर्स करना चाहते हैं। जो चीजें मैंने की है वो चीजें ही मैं बता रहा हूं, और मैंने सब चीजें स्टॉप की है। और सही पोषण डायबिटीज रिवर्सल के लिए जो आपका जो फाउंडेशन है वो है भोजन, यानी आपका जो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सफेद व्हाइट जो राइस है ये आपको टोटली बंद करना है। मैदे से बनी चीजें बंद करनी है। चीनी और चीनी से बनी सारी चीजें,
शुगरी ड्रिंक्स से लेके पैकेट्स फूड से लेके जितनी भी जो आर्टिफिशियल चीजें हैं जिसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल, उन चीजों को आपको टोटली स्टॉप करना है और अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त सब्जियां ऐड करनी है। आपके डाइट में ज्यादा से ज्यादा लो जीआई वाले फ्रूट्स ऐड्स करने हैं। साबुत अनाज कहते हैं, जैसे मिलेट्स कहते हैं, जैसे जो गेहूं के जगह पे आपको ज्वारी, बाजरा या मल्टीग्रेन आटे की जो रोटी है, चपाती है, जो भाकरी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, वो आपको खानी है। उसके बाद अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन्स यानी आपको स्प्राउट्स ऐड करने हैं आपके डाइट्स में। अगर आप नॉनवेज है तो आप एग्स शामिल कर सकते हैं, चिकन शामिल कर सकते हैं। वेज है तो आप पनीर से लेके, टोफू से लेके, स्प्राउट से लेके सारी चीजें आपको ऐड करनी है। वेस्टेज प्रोटीन आपको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हेल्दी फैट्स ऐड कीजिए, नट्स ऐड कीजिए, सीड्स ऐड कीजिए, ओमेगा ऐड कीजिए, आप फ्लैक्सीड ऐड कर सकते हैं, क्रील ऑयल ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। ओके, इसका शामिल कीजिए। चौथी चीज जो आपको करनी है डायबिटीज रिवर्सल में कि आपके बॉडी को मूवमेंट देने की जरूरत है। रोजाना मिनिमम या तो आपको ब्रिक्स वॉक करनी है, धूप में विटामिन डी भी बहुत जरूरी है आपको रिवर्सल के लिए। तो आपको टीम चैंपियन का जो मॉर्निंग सेशन में हमारा जो वर्कआउट होता है आप उसमें आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें शामिल हो सकते हैं। या तो फिर आप वॉक में, और वॉक भी कौन सा करना है आपको, ब्रिक वॉक करना है जिसमें थोड़ा तेज चलना है। मिनिमम 40 मिनट्स तक आपको ये करना है। आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। जितना आप मसल्स बिल्ड करेंगे आप अपने डायबिटीज को उतना जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज रिवर्सल में, तो ये आपको करना ही करना है। और उसके बाद जो सप्लीमेंट्स जो आपको यूज करने हैं डायबिटीज रिवर्सल के अंदर, जो वेस्टेज के जो मेन किरदार निभाएंगे, जो मेन इनका रोल रहेगा। मैंने देखा कि मार्केट में बहुत लोग कह रहे हैं रिवर्सल, लेकिन जो सप्लीमेंट वेस्टेज के बाद है इतने इफेक्टिव, इतने पावरफुल, इतने जबरदस्त, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है हमारा CMD, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। 84 मिनरल्स है डायबिटीज के अंदर। क्रोमियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम जैसे इंपोर्टेंट मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है रिवर्सल के अंदर। हमारे पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स की जो सेंसिटिविटी को और बेहतर बनाने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में जो है क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल जो है, या फ्लैक्स ऑयल आपको क्रील या फ्लैक्स दोनों में से आप दे सकते हैं। अगर आप क्रील लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेटर रहेगा, जो आपके इस रिवर्सल जर्नी में हेल्प करेगा, उस वेस्टल फैट को कम करने में भी हेल्प करेगा, एंड आपके वो बीटा सेल्स या जो सेंसिटिविटी है, जो इंसुलिन सेंसिटिव, उसको बेहतर करने में हेल्प करता है। उसके बाद लीवर हेल्थ। बहुत लोग कहते हैं सर लीवर हेल्थ क्यों लेना है? यस, अगर आपका लीवर फैटी है तो आपका डायबिटीज कभी भी लीवर रिवर्स नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला चीज आपको काम करना आपके लीवर हेल्थ पे। तो लीवर हेल्थ हमारा हेल्प करेगा आपके फैटी लीवर को ठीक करने में, और हमारे बाकी के हमारा CMD, क्रील ऑयल भी हेल्प करेगा उनको और बेहतर हेल्थ करने में, ओके, लीवर की। उसके बाद ग्लूको हेल्थ, ये हमारे बीटा सेल्स के हेल्थ को और इंप्रूव करेगा। ग्लूको हेल्थ, टॉक्सिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्स के लिए बहुत जरूरी है। आपके बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स है उनको क्लीन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको चाय के जगह पे वेस्लिन टी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा आपको। और आपके डाइट में फाइबर इंटेक करना है। और मैं इतना कहूंगा कि जब आप डाइट आपका जो लेते हो या भोजन करने बैठते हैं तो आपके भोजन के साथ आपको फाइबर या सलाद जरूर ऐड करना है। दोपहर के खाने में कंपलसरी ऐड करना है। और खाने के बाद आपको प्रीबायोटिक, या तो आप हमारा कंबायोटिक ले सकते हैं सप्लीमेंट, या तो फिर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प करने में मदद करेगा रिवर्सल के अंदर। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप ये जो चीजें करोगे, आप अपने दवाइयों के साथ, आपके मेडिसिन के साथ कंटिन्यू करते हुए करना है। उसे स्टॉप नहीं करना है, उसको बंद नहीं करना है। और इसको करते हुए आप दोबारा से आप अपने जांच रिपोर्ट्स करवाइए। 2 महीने के बाद अपना HbA1c दोबारा से करवाइए। और जब वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है या बेहतर आती है, आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, डॉक्टर से मशवरा कीजिए, कंसल्ट कीजिए, और डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही अपने मेडिसिन जो है कम कीजिए। तो होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको मदद मिलेगी। और हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे कोचेस हैं जिन्होंने इन्हीं सप्लीमेंट और इन्हीं चीज़ों के साथ बहुत सारे लोगों को जो है रिजल्ट्स डिलीवर भी किए हुए हैं। आज उतना वक्त नहीं है, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है,
एंड उसके बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, तो आप अपने लीडर्स से वो वीडियोस जो है रिजल्ट्स के आप ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच टीम चैंपियन का, थैंक यू सो मच पवन जी का भी, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि मैं अपने कुछ नॉलेज को आपके साथ शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए, आप लोग आए और अपना वैल्यूबल टाइम देके कुछ नॉलेज को अपने अपडेट अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया है। तो कल दोबारा फिर से हम मिलेंगे एक नए कोच के साथ।